नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पेगासस जासूसी मामले पर तनातनी को आज ममता बनर्जी ने और बढ़ा दिया है। ममता सरकार ने 2 पूर्व जजों की कमेटी बनाकर बंगाल से जुड़े पेगासस जासूसी मामले की जांच का फैसला कर लिया। बंगाल से सांसद अभिषेक बनर्जी और रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जासूसी के संदेह के बाद से ममता बनर्जी आक्रामक थीं, लेकिन अपने दिल्ली दौरे पर निकलने से पहले ही उन्होंने जांच कमेटी गठित कर दी है। इसीलिए आज दंगल का हमारा मुद्दा है, क्या ममता बनर्जी ने अब मोदी सरकार को सीधी चुनौती दी है? क्या बंगाल की जांच को पूरे देश की राजनीति पर इससे असर पड़ेगा? और क्या पेगासस जासूसी मामला उनके मिशन 2024 का आगाज है? दंगल की बहस की शुरुआत करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। मिस्टर शंतनु सेन, प्लीज विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस। पेगासस जासूसी मामले पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से जंग के तेवर पहले ही दिखा दिए थे। अब उन्होंने सीधी चुनौती देने का पहला कदम भी उठा दिया है। दिल्ली के अपने 5 दिनों के दौरे के ठीक पहले स्पेशल कैबिनेट बैठक में ममता ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की 2 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच का ऐलान कर दिया है। The cabinet has approved the appointment of a commission of inquiry in the matter of widely reported illegal hacking, monitoring, putting under surveillance, tracking, recording, etc. of mobile phones of various persons in the state of West Bengal. ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल चुनाव में ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम उस पेगासस लिस्ट में है जिनकी कथित तौर पर जासूसी हुई हो सकती है। किसका फोन में ऐसा हुआ? हमारा फोन तो हुआ सर। अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं, तो हुआ। पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं, तो पूरा हमारा हुआ। टीएमसी ने मोदी सरकार से न्यायिक जांच की मांग को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम किया है। ममता के मुताबिक मोदी सरकार जासूसी मामले की जांच नहीं करा रही है, तो उन्हें जांच कमेटी बिठानी पड़ी है। उनकी सोच है कि दिल्ली दौरा जब रहेगा तो ये एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है। इस पर उन्होंने जांच कमीशन का गठन किया है और जब वो दिल्ली पहुंचेंगी तो दूसरे नेताओं से भी इस विषय पर बातचीत होगी। साथ ही जो खाका है वो तो तैयार करना है, लेकिन मुख्य मकसद यही है कि मोदी के खिलाफ जो खेमा तैयार हो रहा है उसमें अपने को अग्रणी दिखाना। पेगासस जासूसी पर जांच बिठाकर संदेश दे चुकी ममता अपने दिल्ली दौरे में विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मिलेंगी। मंगलवार को उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। इसके अलावा शरद पवार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं से भी ममता की मुलाकात का कार्यक्रम है। 28 जुलाई को ममता पीएम मोदी से मिलकर कोविड राहत और अम्फान तूफान राहत के लिए विशेष पैकेज भी मांग सकती है। जे धरनेर भुयो प्रधानमंत्री থেকে আরম্ভ করে আইএএস, আইপিএস, নীলবাতি, এখন আবার স্টাইপেন্ডের দুর্নীতি যে জড়িয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে, আর লোন যেভাবে বাড়ছে, আমরা এই সরকার চালানোর মতো পরিস্থিতি ওনার কাছে নাই। তাই মোদিজির কাছে হাত জোড় করতে যাচ্ছেন যে দেখুন আমাকে একটু, আমি তার পারছি না, সাহায্য করুন। এই হাতে পায়ে ধরার চেষ্টা করছেন। ममता ने अपनी तीसरी बंगाल जीत के बाद से दिल्ली में विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बनने की कोशिश का संकेत दिया है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। और चलिए दंगल में जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। उस चर्चा में शामिल होने के लिए नलिन कोहली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। मोनोजीत मंडल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी की ओर से विजय उपाध्याय इस वक्त स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आरएसएस के जानकार संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत टीएमसी से ही करना चाहूंगी और इसी वजह से आपका सीधे रुख करते हुए विजय उपाध्याय जी, इस जांच से क्या निकलेगा? देखिए, शहीद दिवस हमारे यहाँ 21 जुलाई 2021 को अपने भाषण में हमारी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बताया था कि उनका फोन और हमारे महामंत्री अभिषेक बंदोपाध्याय और हमारे पार्टी के रणनीतिकार श्री प्रशांत किशोर जी का फोन
टेप हो रहा है, यह आप लोग भली भांति जानते हैं। उसके तहत उन्होंने आज रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, 2 जज के बेंच का एक वो तो हमने बता दिया। इंक्वायरी 2024 के लिए ये सख्त तेवर हैं या वास्तव में जांच के जरिए कुछ सच्चाई सामने आएगी? जनता जो है वो ये जानना चाहती है। जी मोदी जी पश्चिम बंगाल में आके जासूसी के चलते 2000 के ऊपर हमारे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री 200 से ऊपर, लेकिन दीदी ने बोला खेला हो गया, 200 से ऊपर हम गए, ठीक है, वो अटक गए। चलिए आपका वीडियो फ्रीज हो गया है, जल्दी से उसको मैं ठीक करवाते हुए रोहन गुप्ता जी आपके पास आते हुए, ये जो जांच, ठीक है सर, रोहन गुप्ता जी मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो मेरा सीधा सा सवाल है, ये जो जांच का आदेश दिया गया है ममता बनर्जी की ओर से, कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इसको? क्योंकि आपकी भी कई राज्यों में सरकार है, आप लोग मोदी सरकार पर हमलावर भी हैं पेगासस के पूरे मामले पर। राहुल गांधी भी मीडिया के सामने मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरा फोन टैप करवाया गया, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने तो अब खोलकर एक अलग तरीके का खेला होने का संकेत कर दिया है। कैसे देख रहे हैं इस जांच को आप? चित्रा जी, मुझे लगता है कि जो काम भारत सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, आज एक राज्य सरकार को करना पड़ रहा है। बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा मामला है और ये सहयोग नहीं है, भाजपा का प्रयोग है कि जितने भी लिस्ट में नाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के विरोधियों के नाम आ रहे हैं। इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा है और फिर भी भारत सरकार इस पे ये जवाब देने को तैयार नहीं है कि उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा, उन्होंने यूज किया है या नहीं किया है। क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है तो क्यों जवाब नहीं दे रहे? जो सॉफ्टवेयर राष्ट्रद्रोह के खिलाफ यूज होता है वो भाजपा ने देश के ही नागरिकों के खिलाफ यूज किया और फिर भी जवाब नहीं दे रहे। ये कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीयत में खोट है वो देश के सामने दिखा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप इसका डिस्कशन कीजिए पार्लियामेंट में, वो उनको नहीं करना है। इसका जवाब दीजिए कि आपने परचेज किया कि नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। आपने इसको यूज किया कि नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा जेपीसी करिए, उसका जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमिटी के सवाल, उसका जवाब नहीं दिया। ये तो नहीं चलेगा ना चित्रा जी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अगर इतने लोगों के नाम आ रहे हैं, हमारे नेता का भी उसमें नाम आ रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है दूध का दूध और पानी का पानी करे। आज वो लोग घुमाते जा रहे हैं, इतने दिनों से अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये भाजपा का प्रयोग है देश के लोकतंत्र के साथ, ये नहीं हो सकता। और आखिरी चीज, अगर इतनी जासूसी अगर वो चीन की करते तो आज चीन हमारी सरजमीन पर घुस नहीं पाता। दुश्मनों के ऊपर जो जांच करनी चाहिए, जासूसी करनी चाहिए, उसका उपयोग इन्होंने देश में अपनी सत्ता बचाने के लिए किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है नलिन कोहली जी, ठीक है, मैं सीधे इसका जवाब ले लेती हूँ। नलिन कोहली जी, आपने रोहन गुप्ता का पक्ष सुना, कांग्रेस की ओर से उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि जो काम केंद्र की सरकार को कराना चाहिए था वो काम अब एक राज्य सरकार करा रही है। जांच कमेटी का गठन करके पेगासस के मामले में अब राज्य सरकार जांच को आगे बढ़ाएगी। कैसे देख रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के इस निर्णय को आप? चित्रा जी, 2 पहलू हैं। पहले कांग्रेस के आरोप को पहले मैं निरस्त कर दूं, उसके बाद मैं पश्चिम बंगाल पे आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था पार्लियामेंट संसद सत्र से पहले सवाल पूछने चाहिए, तीखे सवाल पूछने चाहिए, लेकिन आप जो है उसको करिए अपने टर्म, इस पे हमें जवाब देने का मौका भी दें। ये स्पष्ट कहा। पार्लियामेंट कौन नहीं चलने दे रहा है? अश्विनी वैष्णव जी देश के आईटी मिनिस्टर हैं। आप देखिए क्या हो रहा है पार्लियामेंट में। पहले दिन उनको पहले तो मंत्रियों का इंट्रोडक्शन तक नहीं होने दिया। दूसरी बात, जब वो बोलना चाहे उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनके हाथ से पेपर छीने गए, फाड़े गए। तो इच्छा किधर है? ये क्या संसद में बात नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी जी से पूछा भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस कि आप जो है पूरे आरोप लगा रहे किस पर, कोई सबूत आया है आज तक पेगासस मामले में? जो मीडिया हाउसेस लिख रही हैं, कह रहे हैं हो सकता है ऐसा हुआ। अगर हो सकता है ऐसा हुआ, फोन की जांच नहीं हुई, तो राहुल गांधी जी को अगर इतनी चिंता, अपना फोन दीजिए ना जांच के लिए। खुद तो कांग्रेस कह रही है नहीं राहुल गांधी जी का हम जांच के लिए देंगे नहीं। आरोप किस बात का है? यहाँ पर जो जांच हुई है कुछ फोनों की विदेश में, वही मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि यहाँ हुआ, लेकिन ये सारे लिस्ट में मिला है। चैन हवाला केस से लेके आज तक कानून इस पे बड़ा स्पष्ट है। सर देखिए, जो जांच केंद्र सरकार को करानी चाहिए थी, अगर वो टीएमसी की सरकार करा रही है पश्चिम बंगाल में, तो जांच के जरिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच होने में क्या दिक्कत है? नलिन कोहली जी, मैं उल्टा कह देता हूँ कि दूध में पानी मिलाने वाले चाह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी हो जाए। भाई संसद में क्यों नहीं प्रक्रिया चल रही है? संसद में इसके ऊपर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए?
क्या रूल 267 के तहत किसी भी मामले पे ये नहीं मांग सकते डिस्कशन? वो तो करना नहीं चाहते। एक जो आर्टिकल्स है उसमें लिखा है हो सकता है ऐसे लोगों का हो, तो दुनिया में हो सकता है तो रोहन गुप्ता जी भी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हो सकता है में तो कुछ भी हो सकता है। तो वास्तविक चीज ये है ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आ जाइए स्टेट के ऊपर में क्या है टर्म्स ऑफ इंक्वायरी। मैंने कहा ना मैं एक वकील हूं तो उसके नाते पूछूंगा। 1952 में कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, उसमें भी कानून बड़ा स्पष्ट है कि कोई बाइंडिंग तो है नहीं। क्या संसद की प्रक्रिया पे कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी उस पर कुछ कर सकती है? क्या आप समन कर सकते हैं सेंटर को? ये बड़े सवाल है। तो ये राजनीति हो रही है। टीएमसी को राजनीति करना था, उन्होंने अपना काम किया है। अगर उनकी इच्छा होती सच जानने के लिए तो क्यों फाड़े उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी के लेकिन उनकी राजनीति तो आपको मुश्किलों में डालती है ना नलिन कोहली जी। सवाल तो ये है, हम सब ने देखा है बहुत सारे मुद्दों पर, और ममता बनर्जी दिल्ली में दस्तक देने के ठीक पहले अगर जांच के आदेश देकर आती है तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप 2024 के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करने की ये बड़ी कोशिश उनकी ओर से। रोहन जी मैं आ रही हूं आपके पास। अली जी एक छोटा सा जवाब, मुश्किलें तो यकीनन बढ़ेगी ना, और सवाल भी आप लोगों के ऊपर उठेंगे कि केंद्र सरकार जो काम नहीं कर पा रही है उसको एक राज्य सरकार करा रही है। मैं इसका जवाब देता हूं चित्रा जी। ममता जी की क्या इच्छा है वो उनकी स्वतंत्रता है। हम कौन है ममता जी की इच्छाओं पे कोई फेर डालने का? राजनीतिक रूप से वो राजनीति कर रही हैं। अगर उनको सच की इच्छा थी दूध का दूध और पानी करने के लिए, अलग करने के लिए, तो वो अश्विनी वैष्णव जी के बयान को सुनते। अपने मेंबरों को थोड़ी ना बोलती ममता जी की जाकर कागज छीनिए और फाड़िए। संसद ने उसका मजाक कर दिया। अब आ जाइए उनकी इच्छाएं कि हमारी दिक्कतें करने के लिए। अरे भाई राजनीति करिए, कौन घबरा रहा है इनकी राजनीति से? मोदी जी की सरकार को काम करना है, प्रधान सेवक के रूप में वो काम कर रहे हैं। सरकार गांव गरीब किसान सबके लिए काम करे जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के पास अनाज जा रहा है, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। 15 लाख करोड़ जाते हैं, 336 अलग अलग। तो हम अपना काम करेंगे, वो अपनी राजनीति करें। देश के सामने एक काम का मॉडल होगा, एक राजनीति का मॉडल। विजय उपाध्याय जी एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद में रोहन जी फौरन, और दो मेहमान मनोजीत मंडल भी हमारे साथ, संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं। जल्दी से विजय उपाध्याय जी, ये तो महत्वपूर्ण है ना कि संसद के भीतर, सुनिए ना सर, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। जब आप लोगों को जवाब मिलना होता है उस समय तो आप लोग बदसलूकी करते हैं, और इसी वजह से आपके सांसद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पेपर फाड़कर उड़ा देना, इस तरह से हंगामा मचाना, तो यानी कि इस पूरे मामले में गंभीर तो आप लोग हैं नहीं, आप लोगों को भी सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, और लग रहा है कि पैर पसारने का मौका मिल रहा है बंगाल के बाहर, तो इसी बहाने उसको भी कर लिया जाए। विरोधी दल टीएमसी सहित सभी चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, लेकिन भाजपा संसद चलाना नहीं चाहती है। अनाउंस कर देती कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कोविड को लेके जो यूपी में गंगा में लाश बह रही थी, चर्चा में हो, चर्चा में आए। गैस का पेट्रोल का दाम दुगना हो गया, वो चर्चा में आए। किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो ठीक है सर। तो संसद जब अनुशासन के तहत अपनी बात रखेंगे तो संसद में ये मुद्दे उठा पाते, अब तो बाहर कर दिए गए थोड़े समय के लिए, तो वो मुद्दे भी कैसे उठेंगे, ये भी बड़ा सवाल है ना रोहन गुप्ता जी। उसके बाद मनोजीत और संगीत रागी में फौरन आपके पास आऊंगी। समझ गए रोहन गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा में भी खोट है। देखिए चित्रा जी, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता थे, मैंने एक बार उनको सुना था कि वो सरकार के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता है। तो कम से कम देश को इतना तो बता दें कि पेगासस सॉफ्टवेयर उनकी सरकार ने यूज किया है या नहीं किया, परचेज किया है नहीं किया। आप तो बता दें, आप तो एक बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, पर आपके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, संसद की आप बात कर रहे हैं, डिस्कशन की मांग की गई, कांग्रेस पार्टी द्वारा डिस्कशन की मांग की गई, जिसको नकारा गया, सवाल पूछे गए जिसके जवाब नहीं दिए गए। और क्या करते हैं? देखिए चित्रा जी, इनकी एक नीति रही हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो या कोई भी चीज हो, पहले थोप दो देश के ऊपर, संसद के ऊपर, और अगर कोई डिस्कशन मांगे तो ये कहो ये चलने नहीं दे रहे। ये प्रकार से नहीं चलेगा, देश को आपको जवाब देना पड़ेगा। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अगर उनकी नियत में खोट नहीं होती तो एक बार नलिन जी क्यों नहीं बताया कि पेगासस सीज हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों अपनी जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, एक बार आप जांच ऑर्डर कर दीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। पर जहां पे आप ही उसके पीछे जिम्मेदार होंगे तो किस प्रकार से आप जांच की आदेश करेंगे? किस प्रकार से? आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है। जांच से भाग रही है बीजेपी, नलिन कोहली जी। दो पहलू हैं इस जवाब के। रोहन जी का पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा
कि उन्होंने कांग्रेस के मॉडल को और भाजपा के मॉडल को स्पष्ट कर दिया देश के सामने। भाई कांग्रेस के मॉडल में जब सरकार चल रही थी, वो सरकार के अंदर नहीं 10 जनपद 10 नंबर जनपद से चलती थी। इसीलिए पार्टी अध्यक्ष जो है या पार्टी के लोग हैं, उनको हर चीज की जानकारी दी कि कैसे चल रही है सरकार, क्या क्या हो रहा है। आज सरकार और पार्टी अलग है। सरकार के अंदर क्या एक पार्टी वाले की जानकारी होनी चाहिए कि देश की सरकार जो है क्या ये संसद पूछेगी। रोहन जी, मैंने टोका नहीं आपको भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब, आप घबरा रहे मेरे जवाब से क्या? मैंने टोका नहीं, शांति से सुनिए, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति, आपके साथ हमेशा अच्छा डिबेट होता है। जनता को मेरी बात सुनने दीजिए ना, आपने पूरी बात की, एक शब्द नहीं टोका मैंने, तो इसलिए मैं अपनी बात कहता हूँ, उसके बाद जरूर कहिएगा। अब आ जाते हैं इस पे। आप कह रहे हैं कि खोट, नियत में खोट। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन ही क्या है? पार्लियामेंट, मंदिर है वो लोकतंत्र का। उस लोकतंत्र के मंदिर की अवहेलना करने वाले लोग वहां चर्चा नहीं चाहते, डिबेट्स में चाहते हैं, टीवी पे चाहते हैं, कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोकतंत्र को ठुकरा कर उसमें बाधाएं डाल के किस मानसिकता से ये सवाल पूछ रहे हैं? चलाइए ना लोकतंत्र, वहां देश का पूरा जवाब मिलेगा। क्यों आईटी मंत्री के कागज फाड़ रहे हैं आप? जो जवाब देने वाला व्यक्ति है उसको ही आप रोक लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाजपा की नियत में खोट है। ठीक है, तय करें ना, दोनों मॉडल सामने हैं। बाकी मेहमानों के पास भी हम आ जाते हैं। नलिन जी, रोहन जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। मोनोजीत मंडल जी, अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी ये जो जांच का आदेश देने के बाद सीधे दिल्ली दरबार में पहुंचने वाली हैं, पीएम से भी मुलाकात करेंगी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, लंबा चौड़ा प्लान लेकर दिल्ली आ रही हैं, तो उनके इस कदम को तो यही माना जा रहा है कि अपनी राजनीति के तहत दीदी ये कदम आगे बढ़ा रही हैं कि दिल्ली जाने के ठीक पहले अगर वो इस तरह का ऑर्डर देती हैं तो यकीनन विपक्षी दलों पर अपनी लीड ले लेंगी और बड़े चेहरे के तौर पर दिल्ली में जाकर खुद को प्रोजेक्ट करना उनका मकसद है। देखिए, ये आप लगातार कहते जा रहे हो, ममता दी एक बड़ी चेहरा है, आज से नहीं है, कब से है। 7 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतिहास देख लीजिए, 93 में मिनिस्टर बन चुके थे। वो हम इतिहास दोहराना नहीं चाहता। अब तो मोदी साहब तो अडवाणी जी के पास घूमते थे ना, तब से ममता दी के केंद्र में जा चुकी है। ये बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो आज देश की हाल है, अभी सभी नलिन जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट हम कितने अच्छी तरह से चल रहे हैं। साहब आप देख लीजिए, झांक के सिर्फ 17% बिल का स्क्रूटिनी हुआ। ऑपोजिशन का कोई वॉइस ही नहीं है पार्लियामेंट में। और सस्पेंशन तो आज का काम नहीं है, 4-5 महीने पहले भी आप लोग सस्पेंड कर दिया था, जो डेरेक ओब्रायन साहब और कई सारे नेताओं को, 7 MP को एक साथ। तब भी हम डिस्कशन मांगे थे। आप डिस्कशन क्यों करना नहीं चाहते? What we are looking for कागज फाड़कर उपसभापति के ऊपर उछाल दिया जाए और उसके बाद आप लोग कहें कि कोई कार्रवाई भी नहीं हो। देखिए संसद भवन में और सड़क पर बहस में दोनों में फर्क तो होगा ना कुछ, मोनोजीत मंडल। ये एक तरीका है, अपने को जगाने के लिए एक तरीका है। जब संसद जो नींद में है, जो चेयरपर्सन सुनता नहीं है, तो लोग क्या करें? ये एक तरीका है और इसको ये रूप देता है कि वायलेंस है। अरे हम बेवकूफ है क्या? खुले हम वायलेंस करेंगे? क्या बात करते हो आप? पीछे वायलेंस। बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है ना कि बंगाल में जो कुछ होता है वही चरित्र लेकर संसद में भी सामने आ गई है टीएमसी पार्टी। बीजेपी सीधा ये आरोप लगाती है आप लोगों के ऊपर। हाईकोर्ट से भी उनको थप्पड़ मिला, जो NHSC रिपोर्ट को कहा गया है। आप इतना बायस क्यों है? NHSC तो नहीं है, वो तो बीजेपी का NHSC हो गया है। हम सब देखते हैं। और कितना झूठ बोलोगे आप? ये काम करने, लोगों के घर में झांक के ऐसे 10 सेकंड लूंगा और सिर्फ पॉलिटिशियंस के बात नहीं है। आप लोगों के घर में भी ये घुस गया है। ये हैक टैपिंग नहीं है, ये एडवांस तरीका का है कि हम बोल चुके हैं और इसके लिए पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए। बंगाल सरकार ने दिखा दिया कि उनके नियत में कोई खोट नहीं है। अगर खोट है तो मोदी अमित शाह के साथ। बंगाल की सरकार की नियत बिल्कुल साफ है पूरे मामले में और सच्चाई सामने लेकर आएगी वो, जिस तरह से जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या है जवाब इस पर? चित्रा जी, जो कमीशन गठित किया गया है जांच के लिए, उसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश उसके हिस्से हैं, मदन लोकुर जी, इससे ही साफ हो गया है कि ये सिर्फ मोटिवेटेड कमीशन है। यह एक राजनीति से प्रेरित रंगी है। वही सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो कोर्ट के बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोप लगाया था।
वो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और मुझे वो याद दिलाता है जब लालू प्रसाद जी जब केंद्र में मंत्री थे तो गोधरा पर एक जांच कमेटी बैठाई गई जिसका निष्कर्ष पहले से ही तैयार था कि कार सेवकों ने ही आग लगाया था, ट्रेन में बाहर से किसी ने नहीं आग लगाया था। तो सबसे पहले तो कि इस कमीशन की विश्वसनीयता ही अपने आप में संदिग्ध है। तो क्या होगा निष्कर्ष? आप बता रहे हैं कि निष्कर्ष पहले से ही तय है। प्लीज हस्तक्षेप मत कीजिएगा, प्लीज हमको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद सवाल बोलिए। दूसरी बात, क्या केंद्र सरकार के खिलाफ इस प्रकार के जांच इंक्वायरी कमीशन की, जैसा कि नलिन कोहली जी ने भी किया, क्या ममता बनर्जी के दायरे में आता है? क्या ममता बनर्जी स्टेट सरकार के दायरे में आता है क्या? तीसरी बात, अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि पेगासस की जो रिपोर्ट है उसके बारे में जो मीडिया संस्थानों ने जो छापा है वो अपने आप में संदेहास्पद है। उन्होंने कहा माइट बी, और ऐसी स्थिति में मैं कह दूं, एक अनुमान लगाइए, मैं कह दूं राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से चुप मिले थे जब डोकलाम हो रहा था। राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना से पैसा लेता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षता कौन चाइना के लिए जासूसी करते हैं, इसके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जानी चाहिए। देश में यह मांग शुरू हो जाए, क्या यह बिठा दी जाएगी? क्या ये अपने आप में संदेहास्पद नहीं है? 16-17 मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, एक सेकंड सर, संगीत जी सुनिए ना, 16-17 मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अगर सवालों के घेरे में है सरकार और जांच की मांग की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से, तो दिक्कत क्या है? जांच होने की बात कम से कम एक स्पष्टता तो बनेगी। आप लोग सीधे आप खारिज कर रहे हैं, जबकि उसी पर सबसे ज्यादा डिबेट करने आप लोग चले आते हैं, जिस पर संसद लगातार होती रही, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा खड़ा करता रहा, आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। आपने एकदम सीधा आरोप लगा दिया है, इसका जवाब देना। चित्रा जी सुन लीजिए, चित्रा जी आपने एक सीधा आरोप लगाया है, ऐसे जैसे कि आपके पास तथ्य हो, ऐसे जैसे आज तक के संगीत रागी जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि अगर लगातार संसद ठप हो रही है, विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है, 16-17 मीडिया रिपोर्ट से, तो जांच करा लीजिए। जांच कराने में क्या दिक्कत है? सुनिए ना संगीत रागी जी, आप इधर उधर की नहीं बात कीजिए, इधर उधर की नहीं, जांच से तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जांच पर सर, जांच पर बात करते हैं ना, जांच पर बात करते हैं। नलिन जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रोहन गुप्ता जी, ठीक है सर, अब एक्टर के ऊपर बताइए, मैं मीडिया रिपोर्ट जो छपी है उसी के आधार पर बातचीत कर रही हूँ, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहरी भी, ठीक है सर। अरे संगीत जी इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज एक सेकंड मनोजीत मंडल। रोहन गुप्ता जी, फिर तो अगर आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सराहना कर रहे हैं, ठीक है सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की रोहन गुप्ता जी अगर आप सराहना कर रहे हैं, तो वैसा भी कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो जाए, यानी कि लीड कांग्रेस पार्टी के भी ऊपर और अन्य विपक्षी दलों के ऊपर भी टीएमसी ने ही बना ली है ना, और आप लोग क्या अब टीएमसी के पीछे आकर खड़े हो गए हैं कि जो वो कर रही है पार्टी वही सब ठीक है? हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे, मैंने ये कहा कि जो काम केंद्र सरकार को बहुत पहले करना चाहिए वो आज एक राज्य सरकार कर रही है। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता पूरे अपनी उनका जो भी वक्तव्य रहा, मेरा एक सिंपल सवाल था कि क्या आपने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या उसका यूज किया, उसका जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, जो उनके जो संगीत रागी जी यहाँ पे जो बौखलाहट दिखाती है, मुझे ये समझ में था जांच से ये लोग क्यों डरते हैं। और चित्रा जी पूरा देश आपकी डिबेट देखता है, एक बहुत बड़ा शो है, सिंपल है, अगर कोई आदमी जांच से डरता है तो उसका मतलब क्या है? तो आपकी राज्य सरकारें करवाएंगी जांच, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जांच कर दीजिए, दूध का दूध और दूध का पानी। आपकी भी राज्य सरकारें जो भी अधिकार उनके पास हैं, क्या करवाएंगी जांच? क्या राजस्थान में, पंजाब में, बाकी जगहों पर इस तरह की जांच होगी? छत्तीसगढ़ में जैसा कि जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में जो नाम आए हैं, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में वहां के जो नेताओं के नाम आए हैं, उन्होंने यही कहा कि उनकी जो जांच का दौरा है वेस्ट बंगाल के नेताओं के जो नाम आए उसके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कार्यक्षेत्र केंद्र सरकार का है, ये जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की कि अगर उनकी नियत में खोट नहीं है तो जांच में कर दिखाए, जेपीसी करे, सुप्रीम कोर्ट के जिताए जज से करे, तो आप कह रहे हैं ये केंद्र की जिम्मेदारी है। लेकिन जांच क्या होनी चाहिए और राज्य सरकारों के पास क्या वास्तव में इस तरह का अधिकार है जिसको लेकर ममता बनर्जी आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ममता दीदी अपनी जीत से इतनी ज्यादा गदगद हैं कि 2024 में खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं विपक्षी चेहरे के तौर पर, और इसी वजह से खालिस राजनीति के तहत उनके कदम अब आगे बढ़ रहे हैं।
जासूसी के पीछे क्या है, इसी बात की जांच करेगी अब बंगाल में 2 पूर्व जजों की कमेटी। ममता सरकार की ओर से इसका ऐलान किया गया, उसके बाद से पूरे मामले में तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर दंगल में चर्चा लगातार जारी है। और इस वक्त हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष सीधे जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही, ममता सरकार का यह कहना है कि जो काम केंद्र सरकार को करवाना चाहिए वो नहीं करवा रही, इस वजह से उन्होंने फैसला लेते हुए 2 पूर्व जजों की कमेटी गठित कर दी है और वो बंगाल से जुड़े मामलों की जांच करेगी। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस फैसले को आप? देखिए, ये अगर इस प्रकार जासूसी कलकत्ता में होता तो एक बात था, उनका कहना है कहां जासूसी हो रहा है, कौन कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। इसलिए इस प्रकार कमेटी और इंक्वायरी कमेटी बनाने का औचित्य ही क्या है? क्या जांच ये लोग करेंगे? केवल राजनीति छोड़कर कुछ नहीं है। जिस कंपनी की बात हो रही है उस कंपनी के सॉफ्टवेयर खुद ममता बनर्जी कई सालों से अपने सरकार के लिए उपयोग करते हैं और इस प्रकार कंप्लेन उनके नाम पर आया है। आज मुकुल राय जो उनके साथ हैं, कुछ दिन पहले हमारे पार्टी में थे, वो खुद कोर्ट में गए थे इनके खिलाफ कि मेरे फोन का टैपिंग होती है। तो आज जिस दोस्त से दोषी खुद हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए ये एक प्रकार फार्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल अटेंशन क्रिएट करने के लिए और राष्ट्रीय राजनीति में अपने को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार ये सब कार्रवाई कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, बड़ा चेहरा बनाने के लिए ममता बनर्जी की ओर से ये किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली आने के ठीक पहले उनकी ओर से इस बारे में ऐलान किया गया और यकीनन जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, आप लोगों को हराकर वो काफी ज्यादा गदगद हैं, हर बात पर बीजेपी को निशाने पर लेती हैं, तो एक बड़े चेहरे के तौर पर तो टीएमसी उनको देख भी रही है 2024 के लिए। देखिए, बंगाल राजनीति की विशेषता रही है, जब वहां की सरकार असफल हो जाती है तब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ज्योति बाबू के समय भी ऐसा ही हुआ था। उस समय माननीय सुरजीत उनके सेक्रेटरी थे, तो वो सुबह से उठ के दौड़ जाते थे अलग अलग नेताओं से मिल करके फ्रंट बनाने के लिए, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस को छोड़ करके। ये परंपरा रही है। आज ममता बनर्जी की सरकार पूरी बुरी हाल में है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वहां की कानून व्यवस्था टूट चुकी है। राजनीतिक हिंसा थमने की नाम नहीं ले रही। कल भी 2 की हत्या हुई है और सरकारी नौकरी में उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद भी पुलिस में हजारों लोगों को और उनको अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, उनको योगदान करने नहीं दिया जा रहा है नौकरी में। एसएससी में पास होने के बाद भी बच्चे वहां सालों से धरना दे रहे हैं, उनकी नौकरी में और बहाली नहीं हो रही है। और अभी करीब 6,500 जो पार्ट टाइम टीचर स्कूल में है, 1,500 रुपये उनको साल देते, महीना देते थे, वो भी बंद कर दिए हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, हिंसा चरम पर है, उनके पार्टी में भी घमासान लगी हुई है। इससे दृष्टि थोड़ा सा लोगों को हटाने के, लोगों को भ्रमित करने के लिए मुझे लगता है कि ये दिल्ली कूच। आप पैसों का जिक्र कर रहे हैं, आपकी ओर से ही एक बयान दिया गया है। आपने कहा है कि पीएम से पैसों की भीख मांगने के लिए वो उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। इस तरह का बयान क्यों दिया है दिलीप घोष जी आपने? बिल्कुल, ये सरकार की जो हालत है, मैंने बोला डीए सालों से डीए बाकी है और सारे कर्मचारी इससे त्रस्त हैं और नया रिक्रूटमेंट तो है नहीं। लगभग 87,000 सरकारी टीचर का पोस्ट खाली है और पुलिस में भी 2 प्रकार की अलग, आगे पीछे 1.5 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी, ग्रुप डी का भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की और पद खाली है। तो बहाली भी नहीं हो रही है और जिनको बहाली, उनकी डीए इंक्रीमेंट सब बंद है। जिनको पार्ट टाइम काम दिया था उनका भी पैसा बंद है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। मुझे सरकार नहीं चल रही है और मुझे मदद करिए, इसीलिए दिल्ली भी आ रहे हैं। भीख मांगने के शब्द पर टीएमसी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि आपको संघीय ढांचे का ज्ञान नहीं है। ये बात सही है, हमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अपना काम छोड़कर दूसरे काम में इंटरेस्ट लेने वाला ये सरकार है, ये एकदम फेल्योर हो चुकी है। और हमको सहाराने की जो बात कर रहे हैं, हम तो 26 गुना शक्ति बढ़ाया है, 2,500 गुण हमारी शक्ति बढ़ा है। उन पिछले चुनाव में वो जहां थे वही हैं। बाकी विपक्षी जो दल है उनको हमने सफाया कर दिया है, लोगों का विश्वास खो चुका है, लोग हम पर भरोसा रखा है। विपक्ष के रूप में हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सरकार की जिम्मेदारी ली है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। वो जबरदस्ती लोगों को मुंह बंद करने के लिए हिंसा का सहारा लिए हुए हैं। आज बंगाल की हालत जो है पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार हाहाकार हो रहा है। 12,000 से ज्यादा हिंसक घटना की रिकॉर्ड हमारे पास आया। हम अलग अलग कमीशन में भेजा है, ह्यूमन राइट कमीशन की जो टीम गई थी उन पर भी आक्रमण हुआ है
और जिस प्रकार रिपोर्ट उन्होंने दिया है वो बहुत हमको शर्मसार करने वाला रिपोर्ट है। बंगाल में कोई सरकार है या नहीं ये समझ में नहीं आता है, इसलिए टीएमसी नाराज होंगे। सीएजी रिपोर्ट देखिए, किसी डिपार्टमेंट की ऑडिट नहीं होती है, पिछले पैसा का कोई हिसाब नहीं है, आगे का पैसा मांगते रहते हैं। ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने के लिए? भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और हिंसा सर्वोपरि है। ठीक है, देखिए आपसे बातचीत चल ही रही है, इस बीच ये खबर भी आ गई है कि 5 दिन के अपने लंबे चौड़े दौरे पर राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं ममता बनर्जी। अभी कुछ दिन पहले वो सामने आई थी, अपने मोबाइल पर बकायदा उन्होंने प्लास्टर चढ़ाकर रखा हुआ था और कहा था कि कैमरा हो, माइक्रोफोन हो, हर जगह केंद्र सरकार ने इस तरह से हमला किया हुआ है कि हमारी हर एक बात को सुनती है बीजेपी। अब जिस तरह की जांच का आदेश उनकी ओर से दिया गया है दिलीप घोष जी, क्या केंद्र सरकार पर इसका दबाव नहीं पड़ेगा कि इस पर ममता बनर्जी ने लीड ले ली है? क्योंकि इस पूरे मामले में सच क्या है ये तो देश को और राज्य को जानने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए वो लोग जो दावा कर रहे हैं पार्लियामेंट को 6 दिन से बंद करके रखे हैं, तो पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। हमारी सरकार, माननीय स्पीकर बार बार बोल रहे हैं कि आइए अपने सीट में बैठिए और चर्चा करिए, तो उनके पास कोई बोलने के लिए लॉजिक नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसलिए वो चर्चा में नहीं जा रहे हैं, केवल जबरदस्ती बंद। इस प्रकार से उनके एमपी लोग व्यवहार कर रहे हैं, उनको सस्पेंड होना पड़ा। एक डॉक्टर हैं, उनकी व्यवहार कैसी होनी चाहिए, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके पहले भी उनके सांसद को सस्पेंड होना पड़ा था। तो एक पूरा सीन क्रिएट करके केवल राजनीति में माइलेज लेने की, टीआरपी बढ़ाने की जो प्रयास टीएमसी की हुई है, बंगाल की राजनीति को जो ले डूबी है, वो आज दिल्ली में ला रहे हैं लोग। इसलिए बीजेपी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा देश का, उनका सरकार पर पूरा समाज का भरोसा है। इसलिए दोबारा वो जीत के आए और पहले से ज्यादा मत से और ज्यादा सीट लेके जीते हैं। आगे भी 2024 में वही दोहराया जाएगा। आपको मालूम होगा 19 में लोकसभा चुनाव को पहले ममता बनर्जी ने सारी पार्टियों को बुलाए थे, कलकत्ता में बड़ी सभा की थी, फोटो खिंचवाया था, मांछ भात भी खिलाया था, लेकिन उसके बाद सबकी हालत खस्ता हो गई। कई लोगों का तो प्रतिनिधि नहीं है पार्लियामेंट में। ममता बनर्जी की 1 दर्जन सीट कम हो गई है। इसी डर से वो तैयारी कर रहे हैं सबको लेके कुछ करने का। मुझे लगता नहीं कि कोई सफलता आएगी। लेकिन 2021 में आप लोगों को बुरी हार का सामना करना पड़ा ना पश्चिम बंगाल में, और इसके इतर उस पर नहीं जाते हुए, चूंकि पेगासस मामले में क्या विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज वो बन गई है, इसी वजह से बीजेपी के भी तमाम नेता उन पर लगातार हमलावर रहते हैं और उनकी ओर से कहा गया है कि पेगासस आपातकाल से भी ज्यादा बुरा है। जैसे मैंने अपने मोबाइल पर प्लास्टर चढ़ाया है, वैसे बीजेपी की सरकार पर भी प्लास्टर चढ़ाने का वक्त आ गया है। 1 लाख की मोबाइल यूज करते हैं, आईफोन, उसमें 5 रुपया का टेप लगाने से क्या होता है? तो इस प्रकार एक प्रकार बेवकूफ़ी है ये। आईफोन में टैप नहीं होता है जहां तक हम मालूम है, और जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर आप खूब यूज करते हैं उसको लेके आप आरोप लगाते हैं दूसरों को। आपको हम जब पूछते थे 2 साल पहले, बोलते हैं नहीं ये जो टेररिज्म है उससे बचने के लिए, इस प्रकार जासूसी से बचने के लिए हम उसको यूज करते हैं, और उसको कैसे तो आप आरोप लगा सकते हैं दूसरे सरकार के ऊपर? तो ये बेबुनियाद बातें हैं, कोई इशू नहीं उनके सामने। और सारा देश में भी एक लीडरशिप क्राइसिस की है बाकी पार्टी के साथ। जैसा सीपीएम बंगाल में सफाया हो गया, ना एमपी है ना एमएलए है, और 10 साल पहले जिनके पास 235 सीटें थी आज एक भी नहीं है। कांग्रेस की हालत भी लोकसभा में हाफ हुई थी, विधानसभा में साफ हो गई है। तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, वहां अस्तित्व बचाने के लिए सब एक साथ आना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी है। और अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, वो लड़े। भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए लड़ रही है, न्याय के लिए लड़ रही है, लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। हम भी लड़ते रहेंगे और लोगों का भरोसा हमारे साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिलीप घोष, अध्यक्ष बंगाल बीजेपी के, आप उनको सीधे सुन रहे थे। और इसी सवाल के साथ सीधे में मनोजीत मंडल आपके पास आते हुए, अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि बीजेपी की लड़ाई क्या है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ये राजनीतिक ड्रामा है, और चूंकि अपने आप को बंगाल में अच्छा काम कर नहीं पा रही है, इस वजह से वहां से निकलकर अब दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाना चाहती है। नहीं, वो बीजेपी का जो चीफ है, कितना अहंकार देखिए। हम आपको सब भिखारी लगते हैं, क्या बोलते हो साहब? हम भीख मांगने जा रहे हैं, बंगाली लोग सब भिखारी है। ममता भी भीख मांगने जा रही है। अरे हमने हक मांगने जा रहे हैं, हमारा हक है। आप 80,000 करोड़ रुपया नहीं दिया है, हमारा हक है। हक का पैसा आपने छीन के रखा है। जहां मैं बैठा हूं या 100 करोड़ देना चाहिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी आपने नहीं दिया, 400 लोगों का नौकरी चला गया। आप बात करते हो डेवलपमेंट की, बैंक में जाइए देखिए एफडी रेट क्या है, 8% से 4% में पड़ गया है, ये आपका नौकरी है। और जहां तक पेगासस का सवाल है, अभी ये 2 प्रवक्ता जो बैठा है बीजेपी के, साफ कर दिया कि हम केंद्र सरकार के अगेंस्ट तो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे। आपको क्यों लग रहा है कि केंद्र सरकार को बुलाना पड़ेगा? हमारे यहाँ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऊपर ये जासूसी चल रही है। हम नहीं जान सकते
आपको क्यों, आपके कोई तो इंक्वायरी नहीं हो रहा है भाई साहब, आपको क्यों डर लग रहा है? इसका मतलब है आपको पता है आप क्या कर रहे हो और पूरे देश को मालूम है, पूरे देश को पता है आप क्या कर रहे हो। अमित शाह जी का क्या बर्ताव है सबको पता है। कोई केंद्र सरकार के ऊपर एक कार्रवाई नहीं चल रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन अब ये अभी जो क्या और जो प्रवक्ता है, क्या आप कहते हैं केंद्र सरकार को कैसे बुलाओगे? क्यों भाई, हम आपको क्यों बुलाएंगे? वो कह रहे हैं केंद्र सरकार का रोल ही नहीं है, हम आपको क्यों बुलाएंगे? अपना ही कैसा लगे, आप हो चोर मन में, इसीलिए आपको डर लग रहा है, आपको क्यों बुलाएंगे? आपको डर लग रहा है नलिन कोहली जी? हम जान सकते हैं। अरे इस तरह बुरी तरह से क्यों हंसते हो? एक लोग हमको भिखारी कहते हैं, एक लोग हमारे पूरे हंसते हैं। देखिए जवाब सुन लीजिए, किस तरह का अहंकार है ये, अहंकार बीजेपी का अहंकार। हम इसको जवाब इसके खिलाफ लड़ेंगे। नलिन कोहली जी। चलिए, एक भाषण में काफी ड्रामा के साथ कई चीजें कहा। जवाब किससे मांग रही है टीएमसी और कांग्रेस की केंद्र सरकार जवाब दे। कमीशन ऑफ इंक्वायरी में हम क्यों बुलाएंगे? मैं तो पहले से कह रहा हूं, इनको सच जानने की इनकी इच्छा ही नहीं है। अगर ये सच जानना चाहते तो ये संसदीय प्रक्रिया के तहत, जहां इनका अधिकार है, जनता ने इनको चुन के भेजा है संसद में, अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति, लोगों के प्रति अधिकार को जमाना, और सरकार भाग ही नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं का तीखे सवाल पूछे, जवाब तो सुनिए। ये तो आईटी मिनिस्टर की बात सुनना नहीं चाहते, उसके मैंने खत्म नहीं किया। देखिए फिर वो ये, मैंने मंडल जी के पूरे भाषण को सुना, टोका नहीं। मंडल जी मुझे बोलने दीजिए ना, आप उसके बाद जरूर बोलिए, किसने आपको रोका है? प्लीज क्या लंबा जितना भाषण मिलना चाहिए अलग से दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। तो मैं आपसे जो कह रहा था, तो वहां तो सुनना नहीं चाहते, आईटी मिनिस्टर का फाड़ दिया। जैसे मैंने कुछ इस पे पहलू डाले कि भाई कमीशन ऑफ इंक्वायरी पर कुछ कानूनी विषय उठेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम क्यों बुलाना चाहते केंद्र को, हम बुलाएंगे ही नहीं। तो कहानी कहां से मिलेगी? न्यूज़पेपर में जैसे किसी ने लिखा है, शायद ऐसे हो सकता है इनकी भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट में राजनीति करने के लिए कहेंगे शायद ऐसा हुआ था। अरे शायद की संभावना में कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा जो है सूर्य की जगह भी शायद ले सकता है, सूर्य चंद्रमा की जगह ले सकता है, शायद में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मतलब मंडल जी जो है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और आपने पूरे मेरे सारे जो मैं आशंका दिखा रहा था और जता रहा था जनता के सामने, आपने उसे स्पष्ट कर दिया कि आप सिर्फ राजनीति करना चाहते करिए, पूरा अधिकार है आपका, हम नहीं रोकेंगे आपकी राजनीति को, हम देश की सेवा के लिए जो समर्पित है लगे रहेंगे। जो मोदी जी की सरकार को करना है, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, हर वर्ग के लिए, युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए करेंगे। आप जो है राजनीति करिए, हम काम करेंगे। मोनूजीत मंडल जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है जिसका जवाब मैं जल्दी से आपसे चाहूंगी। रोहन जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। देखिए मोनूजीत जी, अभी जो उनको मैंडेट इतना भारी भरकम मिला है, ये पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा के लिए मिला है, और मैंडेट मिलने के तुरंत बाद आप लोग कह रहे हैं 2024 पहले पश्चिम बंगाल में कामकाज करने का वक्त है ना इस क्राइसिस की सिचुएशन में। क्यों नहीं? ममता दी से बंगाल की बेटी नहीं है, देश की बेटी है, और देश की बेटी बन के रहेंगी और फिर से एक बार उभर के आएंगे। और मेरा तक जाता है, दिस विल बी ए फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस ममता बनर्जी। आप भी चाहते हो ना? कितने अरसे के बाद एक लेडी उभर के आई है जो मोदी साहब को चुनौती दी है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, क्यों नहीं जाएंगे? और साहब कोहली साहब, ये सरकार कोई 2-3 आदमी का नहीं है। अगर कोई इससे इन्वॉल्व है, कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं है, 2-3 खास आदमी सरकार के इन्वॉल्व है। एंड दिस 2-3% डोंट मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले आप कह रहे थे कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, अब आप कह रहे हैं कि 2-3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा मामला इतना पेचीदा है कि जो भी सच है इस पूरे मामले में, पेगासस जासूसी को लेकर सच्चाई देश के सामने आनी ही चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी का राज्य सरकार की ओर से इस तरह का ऑर्डर देना, यकीनन इस पर राजनीति होनी थी और हो भी रही है। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद अब ममता बनर्जी यहां से अपनी राजनीति को अगले 5 दिनों तक कैसे आगे बढ़ाती हैं, इस पर रहेगी आज तक की नजर। ममता सरकार ने 2 पूर्व जजों की कमेटी बनाकर फैसला लिया है कि पेगासस जासूसी मामले में बंगाल से जुड़े हुए जितने भी मामले सामने आए हैं उसको लेकर वो जांच करेगी और जो भी सच्चाई है वो प्रदेश के सामने रखेगी। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी अपनी ओर जारी है। ममता बनर्जी दिल्ली आ रही थी, उसके ठीक पहले उनका इस तरह का ऑर्डर, यकीनन इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपनी राजनीति को और मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी ने एक कदम बढ़ाया है। फिलहाल वो दिल्ली आ चुकी हैं, आगे क्या करती हैं इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे दंगल में। आज के लिए बस इतना ही।